जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में मतदान का पहला चरण निकल गया। आधे बंगाल ने मतदान कर दिया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिकाएं बंद नहीं हुई हैं। कल्याण बनर्जी मौजूद रहते हैं, मनिका गुरुस्वामी, श्याम दीवान, ममता बनर्जी के वकील अब भी एसआईआर के खिलाफ लगे हुए हैं। और लेकिन ये जाते तो हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनको खाली हाथ भेज देता है, लौट कर आना पड़ता है। ऐसी एक याचिका फिर खारिज हुई है, जिसमें 65 कर्मचारी जो कि चुनाव की ड्यूटी पर लगे हैं, उनका नाम जो है एसआईआर की लिस्ट में नहीं है, यानी कि मतदान की लिस्ट में नहीं है। मामला ट्रिब्यूनल में गया हुआ है। अब आपकी ड्यूटी भी लगी हुई है, तो कोर्ट में याचिका लेकर पहुंच गए कि हम जो है चुनाव की ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन हम मतदान नहीं दे सकते। और इन लोगों की मदद कौन कर रहा है? टीएमसी। अब बार बार टीएमसी देखिए खुद से याचिका लेकर तो जा नहीं सकती है, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट से डांट लगती है कि तुम्हें तो भैया कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, जुडिशियल ऑफिसर पर भी भरोसा नहीं है, अभी तक आप शिकायतें ही कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि इंडिविजुअल याचिकाएं डलवाते हैं, कि समूह में कुछ लोग डाल देंगे या व्यक्तिगत तौर पर डाल देंगे और उनको ये लोग सपोर्ट करते हैं। अब ऐसे ये 65 कर्मचारी चले गए। यहाँ तो सरकारी कर्मचारी भी कैडर से जुड़े हुए रहते हैं। अब ये कौन थे ये तो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन 65 लोग थे। अब इन्होंने कहा ये तो जी हमारा मौलिक अधिकार है, हमसे मौलिक अधिकार छिन रहा है। कोर्ट ने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, ट्रिब्यूनल जाओ। ट्रिब्यूनल का एक तरीका है, सबको जिनका नाम अब नहीं आया है वो ट्रिब्यूनल में ही सुलझेगा। हम बार बार अपना आदेश नहीं बदल सकते। एक बार आदेश दे दिया गया कि जो एसआईआर में या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में जिसका नहीं हो पाया वो ट्रिब्यूनल में जाएगा। ट्रिब्यूनल में आपका क्लियर हो जाता है तो आप अगले चरण में मतदान दे सकते हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार बार अपना आदेश नहीं बदल सकता। तो गए तो थे ये सोचकर कि किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट से किसी आधार पर फैसला बदलवा ले, इजाजत ले ले कि नहीं जिनका नाम नहीं है वो भी वोट दे दें, ट्रिब्यूनल में बाद में होता रहेगा फैसला, अभी इन लोगों से वोट डलवा लो। या फिर ये दिखाने की देखिए हम तो जी सरकारी कर्मचारी हैं, 65 लोग हम हमारे ऊपर क्या शक कि हम जो है भारत के नहीं है, तो हमको जो है आप इजाजत दे दीजिए, स्पेशल इजाजत। वैसे भी ममता बनर्जी को वोटों की कमी पड़ रही है, क्योंकि फर्जी वोट कम हो गए हैं, घुसपैठिए गायब हो गए हैं वोटर लिस्ट से, मृतकों के नाम, पलायन कर गए नाम, ये सब हट गए हैं। तो ममता बनर्जी को बड़ी कमी पड़ रही है वोटों की, तो 65 नाम और जुड़ जाएंगे जो उनको संभवतः सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हीं को वोट देंगे। तो ये इसीलिए अलग अलग तिगड़म लगा के सुप्रीम कोर्ट जाते रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया है। 3 जजों की बेंच थी, जिसमें से जय सूर्यकांत भी थे, और उन्होंने इन लोगों की याचिका को खारिज कर दिया है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, जो बंगाल में इतने दिनों से एसआईआर का विरोध हो रहा था कि नाम कट गए हैं, नाम जो है यहाँ पर लोग वोट नहीं दे पाएंगे, बंगाल में वोट का अधिकार छीना जा रहा है, लेकिन बंगाल के अंदर आप देखिए 92% वोटिंग हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तारीफ की है, इस पर खुशी जाहिर की है कि इतने बड़े स्तर पर मतदान हुआ, सुरक्षित मतदान हुआ। ये भी बात नोटिस की है कि सुरक्षित मतदान हुआ। जस्टिस जॉयमाला बागची ने कहा यह बहुत सराहना की बात है, लोकतंत्र मजबूत होता है इससे जब लोग मतदान करने निकलते हैं। और साथ ही इसको लेकर सुरक्षा बलों की भी तारीफ हुई है। सॉलिसिटर जनरल ने सुरक्षा बलों की तारीफ की है कि उनकी वजह से लोगों में भरोसा जगा है और हिंसा के मामले बहुत कम हुए हैं। तो जिस एसआईआर का विरोध ये लोग करते रहे, जो सुरक्षा बलों को ममता बनर्जी ने तो कह दिया था कि यहाँ तो भाई सेना लाई जा रही है, यहाँ पर युद्ध की गाड़ियां लाई जा रही है, इसे लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। लेकिन आज वही सेना, वही अर्धसैनिक बलों की वजह से, वही सुरक्षा इंतजामों की वजह से हिंसा कम हुई है। अभी तक एक आंकड़ा कहता है कि अभी तक पिछले सालों में जहां 600, 700 और एक बार तो 1200 लोग तक घायल हुए थे चुनाव में, लेकिन इस बार मात्र 30 लोगों के घायल होने की खबर आई है। तो आप अंतर देखिए कितना बड़ा है। और इसीलिए सुरक्षा बल, चुनाव आयोग, ये सब जो है तारीफ के काबिल है कि इनकी कोशिशों से जो सख्त नियम बनाए गए, जो जिन बातों का ध्यान रखा गया, उसके कारण ये हो पाया। और देखिए चुनाव आयोग अब भी शांत नहीं है। चुनाव आयोग को अगले चरण की तैयारी में जुट गया है और जो मौजूदा चीजें हैं उनको लेकर भी नियमों में सख्ती की जा रही है। जैसे कि जो सीसीटीवी फुटेज है, जो वीडियो फुटेज है, जो मतदान केंद्र होते हैं उनके अंदर बाहर सीसीटीवी लगाए गए हैं। अब जब मतदान हो जाता है तो वो सीसीटीवी कैमरे में एक एसडी कार्ड होता है, वो निकाला जाता है ताकि फुटेज जो है वो सुरक्षित रखी जा सके। अभी तक का ये नियम था, मतदान केंद्र पर निकाला जाता था।
लेकिन चुनाव आयोग को इस बात की आशंका थी कि मतदान केंद्र पर गड़बड़ी हो सकती है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की गई होगी तो वो एसडी कार्ड ही गायब कर देंगे, एसडी कार्ड बदल देंगे, एसडी कार्ड में कुछ वीडियो फुटेज को काट के क्लिप कुछ उसमें जो है गड़बड़ी कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं उसको। तो इसलिए अब नियम बनाया है कि मतदान केंद्र पर वीडियो नहीं, एसडी कार्ड नहीं निकलेगा। आप कैमरे निकालेंगे, सील बंद करेंगे और उन्हें ले जाएंगे सेक्टर अधिकारी के पास। फिर वहां से उन्हें डेटा संग्रहण केंद्र में ले जाया जाएगा, जहां पर सहायक निर्वाचन अधिकारी के सामने एसडी कार्ड निकलेगा। तो अब ये प्रक्रिया समझिए कितनी बड़ी होगी कि आप पहले वहां पर एसडी कार्ड निकाल के सुरक्षित नहीं कर सकते हैं मतदान केंद्र में। आप सिर्फ कैमरे निकालेंगे और कैमरे निकाल के उसे ले जाना होगा आपको सेक्टर अधिकारी के पास और फिर डेटा संग्रहण केंद्र, जहां पर ये सारे एसडी कार्ड, वीडियो फुटेज रखे जाएंगे। क्योंकि देखिए ये सब अभी जो हिंसा हुई है कई जगह पर, कहीं पर सामने आया कि बीजेपी के या कांग्रेस के जो बूथ एजेंट है उनको निकालकर बाहर कर दिया गया, बैठने बड़ी मुश्किल से बाद में उनकी पार्टी के नेताओं ने दखल दिया तो अंदर बैठाया गया। तो इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। अब कल को इनकी जांच की जरूरत होगी तो वीडियो फुटेज चाहिए। ये पार्टियां भी इधर उधर सवाल उठा देती हैं, वहां फला ऐसा हो रहा था, ढिकना ऐसा हो रहा था, तो उसके भी वीडियो फुटेज चाहिए होते हैं। तो इसलिए उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी हो जाता है। तो चुनाव आयोग ने इसका भी इंतजाम किया है। साथ ही अगली बार के लिए जो लाइव रिकॉर्डिंग होती है, लाइव टेलीकास्ट होता है, उसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। और साथ ही सुरक्षा बलों की उन इलाकों में अब और तैनाती हो रही है जहां पर मतदान होना है। तो चुनाव आयोग पूरी तरह से अपनी तरफ से नियमों का पालन कर रहा है और सुरक्षा के इंतजाम कर रहा है। वहीं इन सब इंतजामों से जो प्लान, जो साजिशें फेल हुई हैं, जो हिंसा की कोशिशें नहीं हो पाई हैं पूरी, तो उनसे अब टीएमसी के कैडर में डर बना हुआ है कि अगले चरण में क्या होगा। यहां जिस तरह से बीजेपी आक्रामक है और अगले ही दिन पीएम मोदी, अमित शाह दोनों मैदान में उतर आए। पीएम मोदी ने हुगली नदी में नाव की सवारी की, फोटोग्राफी की और हुगली से होते हुए हावड़ा, कोलकाता भी जाएंगे। तो ये दिखा रहा है कि बीजेपी एक भी दिन, एक भी मिनट खराब नहीं करना चाहती है। और बड़े बड़े नेता, पीएम मोदी, अमित शाह से बड़े नेता तो फिलहाल कोई है नहीं बीजेपी में, तो बड़े नेता इस वक्त मैदान में है और बंगाल छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। वहीं अमित शाह भी, उन्होंने भी रैली की, जनसभा की और उन्होंने एक आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि इस बार पहले चरण में बीजेपी 110 सीटें लाएगी और हमारी अंग बंग कलिंग में सरकार होगी। अब अंग यानी कि जो बिहार में है, यह बिहार में सरकार है। कलिंग यानी कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है और बंग, अब बंगाल बचा है, तो बंगाल में भी हमारी सरकार होने वाली है और हम पहले चरण में 110 सीटें जीतेंगे। तो अमित शाह भी डंके की चोट पर दावे कर रहे हैं और पीएम मोदी भी लगे हुए हैं। चुनाव आयोग इस तरह की हिंसा को रोकने की कोशिश में लगा है। दूसरी पार्टियां भी इस बात पर तारीफ कर रही हैं कि चुनाव आयोग ने सुरक्षा बेहतर दी, हिंसा की घटनाएं रोकी, जिससे कि मतदान ठीक तरह से हो सका। क्योंकि देखिए सिर्फ बात यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी की नहीं है, यहाँ बात दूसरी पार्टियों की भी है। कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कुछ मुस्लिम पार्टियां हैं। वैसे तो ये भी मुस्लिम पार्टियां हैं लेकिन नाम वैसे नहीं है। यहाँ हुमायूं कबीर है, ओवैसी की पार्टी है। तो ये सब पार्टियां, बड़ी पार्टियों के आगे काम चल नहीं पाता था इनका। जोर चलता था किसका? क्योंकि पुलिस ममता बनर्जी की, अधिकारी ममता बनर्जी के, तो बाकी सबको भी उसी सिस्टम का शिकार होना पड़ता था। और आप क्योंकि आप छोटे स्तर पर आधार रखते हैं तो आप ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने सबको सुरक्षा दी और इस टाइट माहौल से सब खुश हैं कि कम से कम जीते हारे एक अलग बात है, लेकिन एक फेयर मौका तो मिलेगा, एक निष्पक्ष मौका तो मिलेगा कि हम लोग जो है वोट करने तो निकल सकेंगे। तो दूसरी पार्टियां भी इस बात से खुश हैं और चुनाव आयोग को इसमें कम से कम सहयोग कर रही हैं। राहुल गांधी की बात अलग है। राहुल गांधी तो ममता दीदी से डरते हैं और उनको तो ये कंफ्यूजन रहती है कि हम टीएमसी से लड़े कि बीजेपी से लड़े, इसलिए उन्हें चुनाव आयोग में समस्या दिखती है, एसआईआर में समस्या दिखती है और चुनाव आयोग जो इंतजाम कर रहा है उससे दिक्कत होती है। लेकिन कांग्रेस की प्रदेश इकाई वो इस बात की तारीफ कर रही है, अधीर रंजन चौधरी इस बात की तारीफ कर रहे हैं और आगे भी चुनाव आयोग इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने वाला है अगले चरण में। और वो इलाके तो और ज्यादा संवेदनशील इलाके आ जाते हैं, ममता बनर्जी का, टीएमसी का गढ़ भी माने जाते हैं। टीएमसी को वहां सत्ता बचानी है, तो ऐसे में इस बात की आशंका, असामाजिक तत्वों की कुछ गड़बड़ होने की आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सीटें खोने का डर ज्यादा बना हुआ है।
तो चुनाव आयोग इसीलिए और मुस्तैदी से काम कर रहा है, बीजेपी भी एकजुट है, दूसरी पार्टियां जो वहां एक्टिव हैं वो भी इन चीजों में मदद कर रही है। और ममता बनर्जी इधर मीटिंग ले रही है, बैठकें ले रही है, बूथ रिपोर्ट ले रही है कि आने वाले जो मतदान में वहां क्या स्थितियां होने वाली है, अब जो प्लान बनाए हैं वो सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये सब चल रहा है। तो आने वाले चुनाव जो है वो सभी के लिए, आने वाला जो मतदान है वो और बड़ी चुनौती होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।